बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगी इस समझने, इस वर्ड को, ऑर्गेनाइजेशन को समझने का और इसके काम करने के अंदाज को समझने का। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ये है कि हमें ये जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, उसके अंदर मौजूद अफराद के काम करने का अंदाज़ कैसा होता है। तो आइए उसको समझने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं। तीन दोस्त थे जनाब। हम उन तीन दोस्तों का नाम देते हैं। ये हैं जी, इनका नाम है रिजवान अली साहब। सेकंड फ्रेंड है, इनका नाम है मलीहा। थर्ड वन है, हम इनको नाम देते हैं जी इमरान अली। ये तीन दोस्त हैं और ये बड़े एडवेंचरस हैं। इन तीनों दोस्तों ने के एडवेंचर का क्या बताएं जी आपको। कभी ये किसी मुल्क में जाके वहाँ पे हंटिंग करते हैं इकट्ठे मिलकर, वहाँ पर जाके डिफरेंट किस्म के जो टास्क हैं वो परफॉर्म करते हैं, स्काइंग है, फिर जो भी काम इनको पता चलता था वो उस एडवेंचर के पीछे जाते थे और उसको करने की ठानते थे। एक दिन इन्होंने मिलकर फैसला किया कि क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें, और इस दफ़ा मिलकर काम नहीं करना, कोई ऐसा काम करें कि जिस काम को हमने पहले कभी नहीं किया और ये काम एक यूनिक किस्म का हो। तो उन्होंने मिलकर फैसला ये किया कि क्यों ना जंगल जाया जाए और जानवरों के दरमियान रहा जाए, और वहाँ जाकर तकरीबन हमने 7 दिन तक रहना है, 7 डेज। और इन 7 दिनों में पहले तो हम मिलकर काम करते थे, मिलकर एडवेंचर करते थे, लेकिन इस दफ़ा हम ये करेंगे कि 7 दिनों में हम अपने काम को डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि अलग अलग काम करेंगे, खुद ही पकाएंगे, खुद ही खाएंगे और खुद ही तमाम जो शिकार है, वट एवर जो भी हमने काम करना है उसको करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो चलो चलते हैं। अब जनाब जब वो जंगल जाते हैं तो जंगलात में जाने के बाद पहले तो एक बड़ा अच्छा सा हट वहाँ पे अपना तैयार करते हैं वो, और करने के बाद उसके अंदर रिहाइश इख्तियार करते हैं सेपरेटली, हर किसी ने अपना हट बनाया। अब उसके बाद चूंकि शाम को वहाँ पे पहुँचे, खाना उन्होंने खाया हुआ था, तो अगले दिन अब उनके काम का आगाज़ होना था, डे 1। अब तीनों को इंडिविजुअली 3 किस्म के काम परफॉर्म करने हैं जी। एक काम है सबसे पहले वुड कटिंग का, पहला काम करना है जी वुड कटिंग का, और वुड कटिंग करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए। दूसरा काम है जिसे हम नाम देंगे जी हंटिंग का, और तीसरा काम है जिसे हम नाम देंगे कुकिंग का। ये तीनों काम करने हैं और सबने इंडिविजुअली करने हैं। दोबारा सुन लीजिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड सारा काम होगा। जनाब रिजवान अली, मलीहा एंड थर्ड वन इमरान अली साहब, इन तीनों को एक ही टास्क परफॉर्म करना है, और वो क्या है कि डिफरेंटली हमने इन 3 डिफरेंट कामों को परफॉर्म करने के बाद अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो वो कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, आइए अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा सबसे पहले हम ज़रा नाम लिख लेते हैं अपने पास, ताकि हमें चीज़ों के बारे में समझ आती रहे और हम प्रॉब्लम का शिकार ना हो। क्या है जी कि जनाब एक हमारे पास नाम है रिजवान अली साहब, रिजवान अली। सेकंड वन इज मलीहा रहमान। थर्ड वन इज इमरान अली। और इन तीनों ने काम क्या परफॉर्म करना है जी, बताइएगा जरा मुझे जी। 3 काम है। सबसे पहले वुड कटिंग का, दूसरा काम जो परफॉर्म किया जाएगा दैट इज अबाउट हंटिंग, और तीसरा काम है जिसको हम नाम देंगे कुकिंग का। ये 3 काम इन्होंने परफॉर्म करने हैं। रिजवान अली की जब बात आती है तो रिजवान अली साहब के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, वो ये कि ये स्पीड में बड़े तेज थे जी। रिजवान अली साहब स्पीडी बंदे थे, एथलीट बंदे थे जी, बड़ी स्पीड से। तो जो पहले दिन इनके काम करने की बारी आई और काम करने का दिन आया, तो सबसे पहला जो अमल था वो था जनाब वुड कटिंग का। वुड कटिंग, चूँकि वो इस काम के अंदर इतने माहिर नहीं थे, स्पीड तो थी लेकिन काम इतने माहिर नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक दरख्त को चुना, उस दरख्त की लकड़ी को काटा, और ये करने में उन्हें तकरीबन 3 घंटे का वक्त जो है वो लग गया। फिर बारी आती है हंटिंग, और ये तो इनकी फेवरेट काम था जी। वो जाते हैं जंगल में, आगे घने जंगल में जहाँ पे उन्हें पता था शिकार मिल सकता है, वहाँ पे पहले बैठते हैं। बैठने के बाद ज़रा सस्ताते हैं थोड़ी देर के लिए, और देखते हैं जी एक हिरन आ रहा है।
और उस हिरन को वो देखते ही जैसे उनके करीब से गुजरने लगता है तो वो भागते हैं, क्योंकि वो स्पीड में तो पहले ही बड़े तेज थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया जी कि उस हिरन को बड़े आराम से पकड़ लिया, और पकड़ा तो जनाब उसके लिए उनको जो टाइम लगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पकड़ने में जो लगा वो 2 घंटे का टाइम था। फिर बारी आती है कुकिंग। उन्होंने ज़िंदगी में कभी कुकिंग नहीं की, तो कैसे कुकिंग करेंगे? तो फिर भी करते कराते मुश्किल में पड़ते, उस आग जलाना और ये सारे मामलात के अंदर जाना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। लेकिन आखिरकार वो तकरीबन 4 घंटे उन्हें लगे कि उन्होंने कुकिंग कर ही ली। फिर जब हम बात करते हैं मलिहा रहमान की, तो मलिहा रहमान के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम उन्हें आता था वो था कुकिंग का। उन्हें कुकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। जुबैदा आपा के टोटके आजमाए थे जी उन्हें तो मसला ही कोई नहीं था, तो इसलिए उनके लिए कुकिंग करना तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। तो जब आती है वुड कटिंग की बात, तो वुड कटिंग कैसे करेंगे अपने इस नरमो नाजुक हाथों से? तो पहले कभी इतना ज़्यादा काम मिलजुल के, ठीक है, वो किसी एडवेंचर में इन तीनों ने मिलके किया था, अब अकेले करना पड़ेगा कैसे? वो तो करवाते भी नहीं थे काम इनसे। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा दरख्त तो मेरे बस की बात नहीं है, तो उन्होंने छोटी छोटी सी टहनियाँ ढूंढी, और ढूंढने के बाद उन्होंने उनको काटने का काम किया, और इस काम में उन्हें तकरीबन जनाब 4 घंटे लग गए। बहुत मुश्किल से उन्होंने ये काम किया लकड़ियों को चुनने का। दूसरा, जब हंटिंग की बारी आई तो हंटिंग तो इनसे हो ही नहीं सकती थी, भागेंगी कैसे? बिल्कुल भी नहीं, कि काम नहीं आता। तो बहुत कोशिश, बहुत तगोदो करने के बाद आखिरकार उन्होंने 3 घंटे उन्हें लगे, फ़र्ज कर लेते हैं 3 घंटे उन्हें लगे, तो 3 घंटे के बाद उन्होंने हंटिंग कर ही ली। और वही कोई स्पीडी जानवर तो नहीं पकड़ा उन्होंने, वही कोई छोटा कछुआ टाइप की चीज़ पकड़ ली, ताकि अब जारी सी बात है क्या किए, कुछ किया नहीं जा सकता। अब इस वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं, तो जो मिलता है पकड़े। तो उन्होंने जनाब एक कछुआ पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसका शिकार कर लिया। फिर जब बारी आती है कुकिंग की, तो कुकिंग में तो ये एक्सपर्ट थी, इन्हें मसला ही कोई नहीं रहा, तो सिर्फ 2 घंटे उन्हें लगे इस कुकिंग के लिए, टोटल उन्हें जो टाइम लगा। फिर आती है जनाब इमरान साहब की बारी। तो इमरान साहब की जब बात करते हैं, तो इमरान साहब के पास एक बहुत बड़ा टैलेंट था, और हम उन्हें नाम देंगे जी पावर का। उनके पास पावर का टैलेंट था, और पावर उनके अंदर तो बेपनाह थी। अब जब बारी आती है वुड कटिंग की, तो वुड कटिंग तो इनके लिए मसला ही कोई नहीं था जनाब। वुड कटिंग जाहिर सी बात है, वो दरख्त तो उनके सामने खुद ही बिछ के आगे, हुजूर आपने क्यों जहमत करनी है, हम आपके पास हैं, काटें हमें, अपना काम करें। तो मतलब उन्हें लकड़ियाँ काटने में ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगा वो सिर्फ था 2 घंटे का। लेकिन जब बात आती है हंटिंग की, तो हंटिंग उनके लिए बहुत ही मुश्किल टास्क था, बहुत ही मसले वाला काम था, और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो शिकार करें, और उन्हें भी मलिहा रहमान की तरह शिकार नहीं मिल सका, और कछुए जैसी ही कोई चीज़ उन्हें आखिर इतनी तगोदो करने के बाद मिली, और इस काम में उनके जो टाइम सर्व हुआ वो 4 घंटे का था, 4 आवर्स। कुकिंग की जब बात करते हैं, तो कुकिंग थोड़ी बहुत उन्होंने देखा था मामा को बनाते हुए खाना वगैरह, और कुछ कभी ऐसा होता था कि मामा के पास खड़े भी हो जाया करते थे, तो इसलिए कुकिंग से मुतालिक थोड़ी सी आगही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि मलिहा रहमान को थी। तो उन्हें इस कुकिंग के काम में जनाब जो वक्त लगा वो 3 घंटे का था। यानी इससे मुराद ये हुआ, हम ये बात यहाँ से फ़र्ज़ कर सकते हैं कि इनको टोटल, रिजवान अली को जो टोटल टाइम लगा वो 9 आवर्स था, मलिहा रहमान को जो टाइम लगा वो 9 आवर्स था, इमरान अली को जो टाइम लगा वो 9 आवर्स था। पूरे दिन की मुशक्क़त के बाद, कोई जंगल के मुख्तलिफ एरिया को वो नहीं डिस्कवर कर सके, पूरे दिन की मुशक्क़त के बाद वो सिर्फ ये 3 काम ही कर सके। खाना जैसा तैसा भी बना था, जो भी था वो उन्होंने खाया और सो गए। सुबह के वक्त उन्होंने आपस में मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपनी इस दास्तां के बारे में बताया। उन्होंने कहा जी ये तो बहुत ही मुश्किल तरीन काम था, हम क्या करें। तो अब बारी आती है उस मुकाम की, उस बात की कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है। इन्होंने आपस में बैठ के ये फैसला किया कि हम क्यों 3 कामों को इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं, और हमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम अपने कामों को एबिलिटीज़ और एफिशिएंसी के लिहाज से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब बात करते हैं हम रिजवान अली साहब की, तो रिजवान अली साहब जो कि हम पहले ही जानते हैं कि स्पीड की वजह से बड़े मशहूर थे, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है, मैं हंटिंग के काम को चुन लेता हूँ। फिर जब बारी आती है मलिहा रहमान की, तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए तो कुकिंग कोई मसला नहीं है, कुकिंग का काम मैं चुन लेती हूँ।
और इमरान अली साहब की जब बात आती है तो इमरान अली साहब ने कहा जी पावर पावर एंड पावर, मेरे लिए तो कोई और काम ही नहीं है सिवाय वुड कटिंग के। तो अगले दिन जनाब उन्होंने अब यही काम किया, लेकिन मिलकर अब काम करना शुरू किया। रिजवान अली साहब हंटिंग के लिए निकले और हंटिंग में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, जाहिर सी बात अगर खुद के लिए है, अगर एक दिन उन्होंने एक हिरन का शिकार किया था, फर्ज कर लें उन्होंने रान ही खा ली उसकी, बाकी हिरन तो बचा था, लेकिन हम चले कहते हैं जी थोड़ा सा ज़्यादा शिकार करना पड़ा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इनको टाइम लग सकता है, हम फर्ज कर लेते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग सकता है वो था सिर्फ 3 आवर्स। सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जनाब अपनी स्पीड की वजह से हंटिंग कर ली। जब मलिहा की बारी आती है, मलिहा चूंकि इसका कुकिंग से रिलेटेड काम था, तो उनके पास तो 2 चीज़ें पहले रिक्वायर्ड थी। पहली तो जनाब वुड कटिंग और उसके बाद हंटिंग, ये 2 चीज़ें चाहिए थी। इसलिए हम पहले इमरान साहब की बात करते हैं। इमरान साहब के पास चूंकि पावर थी तो उन्होंने क्या किया कि दरख्त है उसको काटा, ज़्यादा सी बात थोड़ी सी ज़्यादा लकड़ियाँ काटी होंगी, इससे ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काटी होंगी, तो चलें हम इनके लिए भी कह देते हैं कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगा वो कितना था, 3 घंटे था। मलिया रहमान, जुबैदा आपा के टोटके, मसालों से आगही, आशनाई, ये तमाम बातें इनको पता थी। तो इसलिए मलिहा रहमान के पास जब हंट किया हुआ शिकार आया, जब कटी हुई लकड़ियाँ आई, तो कुकिंग सिर्फ इनका काम था, जिसमें ये पहले ही बहुत एक्सपर्ट थी। पहले अपने लिए तो बनाया और जब दूसरों के लिए भी साथ बनाया, तो ये तो नहीं है कि ज़्यादा टाइम इतना ज़्यादा लगता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हम फर्ज करते हैं इन्हें भी 3 घंटे का टाइम लगा। और जनाब तीनों को 3-3 घंटे का टाइम लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वुड कटिंग का काम था उसे 3 घंटे लगे, हंटिंग का जो काम था उसे 3 घंटे लगे, जब कुकिंग का काम है तो उसको भी टोटल 3 घंटे लगे। यानी वो काम जो इन्होंने इंडिविजुअली टोटल मिलकर 27 आवर्स लगे थे, अब ये काम उन्होंने मुकम्मल कर लिया सिर्फ 9 घंटे के अंदर अंदर। दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम करती है कि आप अपनी एफिशिएंसी, अपनी एबिलिटीज के मुताबिक काम को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसको बेहतर अंदाज से करना शुरू होते हैं। तो ऐसे ही तो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। फर्ज कीजिए कि इनको 3 घंटे लगे पहले दिन, दूसरा दिन था इनके लिए जब इकट्ठे मिलकर इन्होंने काम शुरू किया, तो डे 3 की जब हम बात करते हैं तो डे 3 में जिनको लगे जनाब 3 घंटे, कम होके ये 2 घंटे भी हो जाएंगे, क्योंकि अब इनको पता है कि इन्होंने एक ही काम करना है मलिहा ने। इसी तरह रिजवान साहब को पता है कि उन्होंने एक ही काम करना है, तो इनको भी 2 घंटे कम, फिर कम हो गए 2 घंटे, यानी ये टाइम कम होता जाएगा। एफिशिएंसी के साथ काम होगा, बहुत ही बेहतर अंदाज से काम होगा और इसकी जो टाइम लिमिट है वो भी कम होती चली जाएगी। तो यही है जिसको हम नाम देते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम करती है। तो आइए अब जरा इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। तो आइए अब डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन 2 या 2 से ज़्यादा अफराद का मजमुआ, 2 या 2 से ज़्यादा अफराद का मजमुआ है जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और गोल को अचीव करने के लिए एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर के अंदर काम करते हैं और एक इदारे के अंदर काम करके उस इदारे की बेहतरी, बढ़ोतरी और उसको 4 चांद लगाने का बायस बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है। अगर ये आपको समझ आई तो इसके बाद बाकी चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मज़ीद इन डिटेल समझने में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इंशाल्लाह बेटा यहीं से आगे मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।